कि पत्रकारों के इंटरव्यू में क्या बोले देंगे। इज वेरी गार्डेड, सराउंडेड बाय हिज पीपुल, जो कि उनको एक टेक्स्ट तैयार करता है स्पीच क्या होगा, और प्लस कहाँ जाएं, किनसे मिलें। मान लीजिए कोई लोग आ रहे हैं तो उनको उनके परिचय में कोई दिक्कत हो रही तो वहां उनको प्रॉम्प्ट करना। ये सारी चीजें 2-3 साल से हो रही है, बट उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ही उनके फेस है, उन्हीं के फेस पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने अभी एक ये जो दावा किया है, जेडीयू जो है इस बार 25 से सीट ऊपर ज्यादा नहीं लेगी, ये कितना लगता है सही हो सकता है? नहीं होगा, 25 सीट से ज्यादा नहीं लाएगी, इसका मतलब अब सरकार नहीं बना रही है। यहाँ 5 पार्टियां लड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर है। ये सब कोई दलित वोट लाता है, कोई कुशवाहा का लाएगा, तो एक 5 मिल करके एक कंस्टिट्यूंसी में कन्वर्ट कर जाएगा। दिवाली तो खत्म हो गई है, लेकिन बिहार में किसके घर दिवाली मनेगी नवंबर में, इसके बारे में आइए पूछते हैं मेरे सहयोगी संतोष सिंह से। बताइए संतोष जी, किसके घर ज्यादा पटाखे चले और किसके घर दिवाली मना रहे हैं आप इलेक्शंस के बाद? ये पटाखे जलाना तो अ, ये नहीं है, लोग कहते हैं डिस्करेज डिस्करेज करते हैं। हाँ। हाँ, दीप जलाए गए, दिवाली भी खूब मनी। अब राजनीतिक दिवाली किसके यहाँ अच्छी तरह से मनेगी, हम्म। वो तो 14 तारीख को पता चलेगा। हम्म। लेकिन अब देखिए, सारे कैलकुलेशन सब स्टार्ट लोगों ने कर दिए हैं, अब फील्ड में जाना शुरू कर दिया है। अब नीतीश जी भी घूम रहे हैं फील्ड में, दिखाई पड़ शुरू रहे कर हैं वो? दिए हैं अब। दिखाई पड़ रहे हैं वो पब्लिकली मीटिंग्स कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, आज ही तो पब्लिकली मीटिंग में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई। एक मीटिंग में वो माला पहना रहे थे एक महिला को, तो हम्म। संजय झा रोक दिए, तो बोले कि भाई गजब का आदमी है ये। हम्म। तो पूरा वायरल हो गया है वो। अच्छा। और सराय रंजन में, हाँ, उन्होंने पहले ही 2-3 दिन पहले सराय रंजन समस्तीपुर में, जहाँ से उनके सहयोगी और जो उनकी मतलब उनके करीबी मंत्री हैं, विजय कुमार चौधरी, अगर 2-3 लोग करीबी हैं तो उसमें से एक विजय कुमार चौधरी हैं। सराय रंजन से वो फिर से लड़ रहे हैं, तो उनकी कैंपेन वहीं से स्टार्ट किया। और पूरा डेवलपमेंट मॉडल में उनका पूरा लिखा हुआ स्पीच है, रिटर्न स्पीच है कि हमने ये किया, फिर वो 10 लाख, जो 10 हजार जो दिए दे रहे हैं बिजली फ्री की, प्लस पास्ट में 20 वर्ष में क्या क्या किया। तो एक टेम्पलेट बना हुआ है, रिटर्न स्पीच है, वो देते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और स्पीच के अंत में जो कैंडिडेट होते हैं सबसे खड़ा करके, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी कंस्टिट्यूंसी सारे कैंडिडेट होते हैं, और खड़ा होकर के उनको बुलाएंगे कि भाई बोल दीजिए आप लोग जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा। तो फिर मुट्ठी बांध के सब लोग हाथ, एक स्टैंडर्ड एक रिस्पॉन्स है, वो हाथ खड़े करते हैं, और उसके बाद उनको नीतीश कुमार माला पहनाते हैं। तो इसकी यही पत्रकारों से प्रक्रिया रूबरू है। हो अब रहे हैं? देखिए, कोई इंटरव्यू, लास्ट इंटरव्यू कब दिया उन्होंने? पता नहीं, किसी को याद नहीं। लास्ट इंटरव्यू तो दिए हुए मुझे लगता है कि 3 बरस से ऊपर हो गया होगा। हम्म। आई डोंट थिंक कि ये चीजें हुई है। दिस इज वेयर, मतलब वहीं से सवाल उठता है ना कि वो इनकंसिस्टेंट है इस मामले में, कि पत्रकारों के इंटरव्यू में क्या बोले देंगे। इज वेरी गार्डेड, सराउंडेड बाय हिज पीपुल, जो कि उनको एक टेक्स्ट तैयार करता है स्पीच क्या होगा, और प्लस कहाँ जाएं, किनसे मिलें। मान लीजिए कोई लोग आ रहे हैं तो उनको उनके परिचय में कोई दिक्कत हो रही तो वहां उनको प्रॉम्प्ट करना। ये सारी चीजें 2-3 साल से हो रही है, बट उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ही उनके फेस है, उन्हीं के फेस पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जो उन्होंने पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी कमाई है, कैपिटल कमाई है, वही तो भुनाना चाह रही है ना। हम्म। उसी को भुनाने की कोशिश कर रही है। ऑफ रिकॉर्ड अभी भी भी नहीं उनको मिलते? लगता है कि इनके, ऑफ रिकॉर्ड भी जर्नलिस्ट से नहीं मिल रहे हैं? नहीं नहीं, ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, वहां उनके इतने फिल्टर्स तैयार हो गए हैं कि आप उसको क्रॉस ही नहीं, वो जो घेरा है ना, वो अब अभिमन्यु के चक्रव्यूह से बड़ा घेरा है वो। आप अच्छा। वहां घुस ही नहीं सकते हैं। वहां जब तक 3 बार 4 बार आपको स्क्रीनिंग नहीं होगा, क्या बात है, क्या रीजन है। हम्म। बहुत सारे जर्नलिस्ट, पहले क्या होता था कि विधानसभा में बड़ी आसानी होती थी, मुख्यमंत्री के चैम्बर में हम लोग चले जाते थे, आसानी से मिल जाते थे। दैट वाज वन प्लेस वी वुड मीट हिम फ्रिक्वेंटली। बहुत सारा ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन होता है, चाय मंगाते थे, लड्डू उड्डू मंगाते थे। बट दैट इज पास्ट, मतलब वो 4-5 ईयर से वी हैव नॉट सीन दैट हैपनिंग। लेकिन उनके इमेज पर जो उन्होंने किया है, और जो जितने भी पॉपुलिस्ट और डेवलपमेंट के वर्क्स हुए हैं, उसी के आधार पर वो चाह रही है कि नीतीश कुमार ऐसे थे, मतलब उस हिसाब से एक इलेक्शन निकाल रहे हैं उनकी पॉलिटिकल पूंजी पर, उनके पॉलिटिकल फिक्स डिपॉजिट पर। ये लोग चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन सेल थ्रू कर जाए, फिर बात की बात बाद में दिखी जाएगी।
प्रशांत किशोर ने अभी एक ये जो दावा किया है, जेडीयू जो है इस बार 25 से सीट ऊपर ज्यादा नहीं लेगी, ये कितना लगता है सही हो सकता है? नहीं होगा, 25 सीट से ज्यादा नहीं लाएगी, इसका मतलब अब सरकार नहीं बना रही है। हम्म। आप 101 सीट पे 101 दोनों लड़ रहे हैं, तो 101 में ऑप्टिमिस्टिकली कितना जीत जाएंगे? 80 जीत जाएंगे, और छोटे छोटे पार्टनर कितना जीत जाएंगे आपके? 10 12, 90 95 पटक जाएंगे। आप एक को 122 चाहिए। तो जब तक 45 50 सीट बीजेपी ये जेडीयू नहीं लाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू और बीजेपी के सीट में बहुत ज्यादा अंतर होंगे इस बार। बीजेपी हम्म। अभी भी बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि एनीथिंग बिटवीन 50 to 60 का रेंज में रखता हूँ कि जेडीयू उस स्थिति में भी वो लाएगी, क्योंकि म्यूचुअल कन्वर्जन है। 3 पार्टियां 5 पार्टियां लड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर है। ये सब कोई दलित वोट लाता है, कोई कुशवाहा का लाएगा, तो एक 5 मिल करके एक कंस्टिट्यूंसी में कन्वर्ट कर जाएगा। ये ये जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने एक और दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके कैंडिडेट्स को चुरा रही है। उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जिनके नाम मैं आपको बता देती हम्म, हूँ। मुतुर शाह दानापुर से, सत्य प्रकाश तिवारी ब्रह्मपुर से, और शशि शेखर सिन्हा गोपालगंज से। तो पहले तो इन इलाकों के बारे में बताइए और फिर इन कैंडिडेट्स के बारे में बताइए। गोपालगंज तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट हो गया। दानापुर पटना के पास सटा हुआ इलाका है। दानापुर एक वही कंस्टिट्यूंसी है जहाँ हम्म। की पूर्व मंत्री और पूर्व पाटलिपुत्रा के एमपी रामकृपाल यादव लड़ रहे हैं, और जो आरजेडी के स्ट्रॉन्ग मैन, जो अभी शायद जेल में हम्म। है, पता नहीं, लास्ट इंफॉर्मेशन जो मेरा था, रितलाल यादव उनके अगेंस्ट में है। तो उस कंस्टिट्यूएंसी से ये बात कर रहे हैं। और ब्रह्मपुर जो है, ये शाहबाद क्षेत्र में है, आपका आरा बक्सर वाला क्षेत्र हम्म। है, उस क्षेत्र में है। गोपालगंज तो एक मैंने, जहाँ लालू जी का होम स्टेट है, वो जिला ही है। वहाँ की 3 कंस्टिट्यूएंसी है। तो बीजेपी वाले ने कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जो भी अभी ऑफ रिकॉर्ड जो बातचीत लोगों से हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये सारे बीजेपी के लोग ही थे। लेकिन जिन पर आरोप ये लगाया गया है, उनकी तरफ से कोई नहीं, जवाब नहीं मिला है। एक आध जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जैसे अजय आलोक है, डॉक्टर अजय आलोक, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन अभी भी बीजेपी की तरफ से एक ठोस प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन बीजेपी अभी तक कर रही है हमारी। लेकिन ये एक गंभीर आरोप है, एक नया कोई पॉलिटिकल इंटरेंट आकर के आपको आरोप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भाई आप थोड़े बहुत, तो जैसे कि प्रशांत आरोप लगा रहे हैं कि आप हमसे थोड़ा सा डर गए कि हार सकते हैं ये सीट, तो आप प्रशांत जितने किशोर का भी ये भी पॉलिटिक्स कहना है में काम। प्रशांत किशोर का ये भी कहना है कि वो हम्म, ये मुद्दा ईसी तक ले जाएंगे, और उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार में चाहे पार्टी कोई भी जीते, एंड में हमेशा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाती है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफकोर्स जा सकते हैं, दैट इज द प्रॉपर फॉरम टू गो। और सेकंड वाला पार्ट उतना सही नहीं है। अब अगर आप 20 साल का इतिहास लेंगे, फरवरी के 5 में तो सरकार ही नहीं बन पाई थी, राष्ट्रपति चुनाव हुआ, 5 के अक्टूबर में इलेक्शन हुआ, तो नीतीश कुमार बीजेपी सरकार में आती है। 10 में तो खैर कहने ही क्या, 206 सीट्स लाई। 243 में, 15 में दूसरे कैंप में गए, तो पता नहीं क्या वो 17 में शायद वापस आए, एक इशारा उनका वो होगा, और 2024 में जो दूसरी वापस आएंगे वो होगा। तो ये इशारा कर रहे होंगे, लेकिन उसमें नीतीश कुमार की सहमति है, उनके लोगों ने की सहमति है। दूसरे कैंप में गए, उनको वहां नहीं बना, अच्छा नहीं लगा, लगा कि जो बीजेपी के साथ हमारा कंफर्ट लेवल था। तो पुल्स एंड प्रेशर की पॉलिटिक्स है, ये करके दोनों अपनी बार्गेनिंग बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार जब छोड़ के जाते थे, जैसे लगता साथ में रहते थे, लगता था कि इनको दबाया जा रहा है, छोड़ के जाते थे लगता था बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। इट इज समथिंग लाइक वी आर क्विटिंग क्विटिंग फॉर अनदर नेशन, देन कमिंग बैक टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन विद गुड बार्गेन। तो ओके। 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 एनडीए के लिए देखो, ये भी कहा जा रहा है कि जो वो चिराग पासवान पे तो मेहरबान है, लेकिन बाकी जो उनके दल हैं, जो सहायक दल हैं, उनके ऊपर ज्यादा मेहरबान नहीं है। इसके पीछे की क्या राजनीति है, ये थोड़ा समझाओ। देखिए, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ना, उनकी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी भी बहुत छोटी है। जैसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो कि पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से ही निकले घटक है, मैंने जेडीयू से ही निकले हैं। उपेंद्र कुशवाहा को एक जमाने में प्रोजेक्ट किया था, और ओबीसी कुशवाहा समाज से आते हैं। ये उपेंद्र सिंह लिखा करते थे, प्रोफेसर थे। नीतीश कुमार ने सलाह दिया कि आप कुशवाहा लिखिए, तो उससे कनेक्ट होगा। वो आते हैं, जेडीयू में रहे, 2 बार छोड़ के गए, 2 3 बार छोड़े गए, राज्यसभा के एमपी भी रहे केंद्र में। 14 में 3 सीटें लड़ी, जब नीतीश कुमार अलग हो गए थे, 3 में 3 सीटें जीती।
तो लेकिन इस बार वो खुद काराकाट से हार गए, जिसमें कि भोजपुरी पॉपुलर स्टार पावर स्टार पवन सिंह लड़ते हैं और इंडिपेंडेंट होकर नंबर 2 रह जाते हैं। तो कुशवाहा कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी का हाथ था, और क्योंकि वो रोक सकती थी। वही पवन सिंह फिर से वापस आए, इनसे गले मिले एक माफी मांगने की मुद्रा में, हालांकि वो अलग बात है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। फिर भी कुशवाहा चुनाव नहीं जीते, काराकाट से हार गए, तो उनकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। हम्म। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उतनी बड़ी कंस्टिट्यूंसी नहीं है। हम्म। दूसरे जो घटक हैं जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री, वो बेसिकली गया और थोड़ा बहुत जहानाबाद औरंगाबाद के निधन है, बहुत ही लिमिटेड उनका इन्फ्लुएंस है। मुसर समाज की आबादी भले ही तकरीबन 3% हो, लेकिन पूरे जिसे पूर्णिया वाले क्षेत्र में, खगड़िया वाले क्षेत्र में, वो पैन बिहार मुसहर के नेता नहीं है, लेट मी से दैट। हम्म। तो उनको भी लगता है कि इनको भी ज्यादा सीटें नहीं दी जा सकती है। एक एमपी जीता था उन्होंने, वो थर्ड अटेम्प्ट में वो भी एमपी बने, जितना मांझी गया से बनते हैं। चिराग पासवान की कंस्टिट्यूएंसी बड़ी है, 6। रामविलास पासवान ने 2005 की फरवरी के असेंबली इलेक्शन में 12% वोट लाए थे, और उनका रेंज देखिएगा 5%, 4.7% से लेकर के 5, 6, 7, 8। तो आप एवरेज भी करेंगे तो 6% के नेता है। जबकि एक टाइट बैटल होता है तो 6% के जनाधार का नेता किसी भी साइड में जाकर के, आपका कोई भी नैरेटिव हो, आपका बैलेंस बिगाड़ सकता है। हम्म। तो इसको, इस कंस्टिट्यूंसी को नर्स करना है, इसको चिराग जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फेड कर रहे हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली इनका लास्ट इलेक्शन है, तो एक इनको एक जेडीयू का कोई फोर्सेबल नेता नहीं दिख रहा है। एज ए पार्टी सर्वाइव करेगी नहीं करेगी। बीजेपी को लगता है कि हमारा पोटेंशियल बड़ा एलाई कौन हो सकता है, चिराग को भी ले सकता है कि क्या कैन आई ग्रो लाइक हम्म। नीतीश कुमार। तो वो भी म्यूचुअली दोनों को लगता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई बेनिवॉलेंस की बात है, कोई एक बड़ा सा हर्ट दिखाया। ये वही बीजेपी है जिसने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ भी दिया था 2 पार्ट हम्म। में, हम्म। 2020 के। इसके बाद देखिएगा आप, उसके जो चाचा पशुपति कुमार पारस, वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे, लेकिन एक साल के अंदर में ही प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही एक इमोशनल लेटर लिखा रामविलास पासवान के साथ दोस्ती को याद करते हुए। तो 21 में ही क्लियर हो गया कि ये फिर से वापस आ रहे हैं। हम्म। तो जिस हाजीपुर से जो पशुपति कुमार पारस जीतते थे, वहां से उनको ही नहीं टिकट दिया गया, उनकी किसी को भी टिकट नहीं मिलता है, वो चुनाव लड़ते ही नहीं है 2024 का चुनाव। और इनको 5 सीटें दी जाती है, 5 में से 5 जीत जाते हैं। तो हम्म। इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। हम्म। 2014 में भी 6 जीता था। तो इनका अभी तक एनडीए के, एमंग एनडीए पार्टनर, इनका बेस्ट ऑलमोस्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा रहा। है स्ट्राइक रेट। हाँ, जहां ट्रैक तक। रिकॉर्ड रहा है। जी, बिल्कुल। अगर 2019 का छोड़ दे, जब 39 में से जब 40 जीती थी एनडीए। हाँ, क्या प्रशांत पूछ रही किशोर थी की आप? अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर बहुत सीटें लड़ रहे हैं, उन्हें फंड कौन कर रहा है? और साथ में वो खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? पहले तो वो चर्चा हो रही थी कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखिए, खुद चुनाव इसीलिए नहीं लड़ रहे हैं कि बहुत सारे, देखिए, अपना ऐसा नहीं है कि पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो अपनी अपनी रणनीति नहीं बना रहे होंगे या अपना सर्वे नहीं कर रहे होंगे। इनका इंडिपेंडेंट सर्वे तो चल ही रहा होगा, जो किसी के साथ उसको शेयर नहीं कर रहे होंगे। वो देखिए, एक पोल स्ट्रेटजिस्ट ब्रांड एक एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन एक ब्रांड प्रशांत जो इलेक्शन में आता है, जो इलेक्टोरल वैल्यू है, वो क्या है नहीं है, वो अगर लड़ जाते हैं, अब मान लीजिए बुरी तरह हार जाते हैं, तो ब्रांड क्रैश कर जाएगा। दूसरी बात है, अगर वो लड़ते हैं तो सारा अमला जो है, जो भी उनकी कंपनी है, आईपैक है या फिर कोई भी एलाइड कंपनी है, सारा अमला उनको उनको जिताने बिल्कुल में या उन्हीं को उनके चुनाव सपोर्ट प्रबंधन करेगा, में हाँ। लग जाए, करने में लड़ जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण से लड़ रहे हैं। फंडिंग की बात पर उन्होंने काफी चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप भी लगे, कहाँ से आए। और एक वो नवयुगा कंस्ट्रक्शन बोल रहे थे, जिनको कि उन्होंने कुछ मशरूम फार्मिंग के लिए सलाह दिया था, उनसे उनसे उनको मिला था। तो उन्होंने कहा कि हमने जो 10 वर्षों में लोगों के लिए काम किया है, वो लोग मुझे मदद कर रहे हैं। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात है। साथ ही वो कह रहे हैं कि भाई हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हम तो नए प्लेयर हैं, बाकी बीजेपी से पार्टी जाके से। पूछिए कहाँ से फंड लाती है, हम्म। बाकी पार्टी से भी ये प्रश्न पूछिए। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, रोजगार, पलायन, ये सब बात कर रहे हैं, हम जो सब मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर बात कीजिए, बीजा बीज की दूसरी पार्टियां क्या मुद्दे उठा रही है। प्रशांत जी, किशोर क्या किंग मेकर का रोल अदा कर पाएंगे? किन सीट्स पर वो ज्यादा जो है इन्फ्लुएंशियल साबित होंगे? अभी सीट्स का पता नहीं चल पा रहा है किस सीट पर वो अच्छा कर सकते हैं। हम्म। ये धीरे धीरे सेटल होगा, जब फील्ड में हम जाएंगे थोड़ा सा पता करेंगे। अभी ऐसा नहीं है, जैसे कि उनके एक कुम्हरार में कैंडिडेट केसी सिन्हा है, तो वहाँ ट्रेडिशनली एक जो शेड्यूल, ये क्या कहते हैं, अपर कास्ट जीतते आए हैं। अरुण सिन्हा अभी तक 5 टर्म के बीजेपी के एमएलए थे, इस बार उनको टिकट नहीं मिला है।
संजय गुप्ता को दिया है, एक ओबीसी ओबीसी को दिया है, मतलब उनको। और ये केसी सिन्हा बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। उनकी उनकी उनका कास्ट गौन है, वो उनका प्रोफाइल बड़ा है। वो जब कैंपेन करने के लिए निकलते हैं तो वो क्या प्रणाम करेंगे, उन्हीं को लोग प्रणाम करने वाले मिलते हैं, उनके स्टूडेंट ही बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। बट विल दैट कन्वर्ट इनटू कंस्टिट्यूएंसी, वेरी गुड कैंडिडेट, नो डाउट अबाउट दैट। बट क्या उन्होंने इन्वेस्ट किया, यही तो टेस्ट केस है प्रशांत किशोर का, क्या है टेस्ट केस है कि अगर वो किसी का प्रोफाइल। अब आप देखिए 1972 में चुनाव लड़े थे बहुत बड़े लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, महिला आंचल प्रति परिकथा के लेखक, जिन पर की तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, जो वो राज कपूर का फिल्म बनता है। वो बुरी तरह हार गए थे फारबिसगंज से, अररिया के फारबिसगंज से। तो वो ऐसा नहीं होता है कि आपकी बहुत बड़ी प्रोफाइल है तो वोट में कन्वर्ट होगी। बिल्कुल। वो फील्ड में जाते हैं, कैसा इन्वेस्ट करता है, तो अभी कोई हम नैरो डाउन नहीं कर सकते हैं एक्स कंस्टिट्यूंसी वाई कंस्टिट्यूंसी, वो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट वाइज हमको देखना पड़ेगा। अभी कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहूंगा इस स्टेज। स्टार पावर किसकी है तेजस्वी को लेकर? जो कितनी स्टार पावर है, क्योंकि लोग चर्चा में जरूर कर रहे हैं। और एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल, मगध में मैं पढ़ रही थी कि आरजेडी ने अपने जो चुने हुए विधायक हैं उनके टिकट काट दिए। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए थोड़ा सा रिशफलिंग तो आरजेडी कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनको लगता है कि थोड़ा सा एक फ्रेशनेस लाया जाए, बहुत के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सेवरल टर्म से हैं, तो उन्होंने किया। कुछ पॉपुलर लोग, जैसे रितु जायसवाल थी, सीवर क्षेत्र से उधर से आती थी, सीतामढ़ी सीवर के क्षेत्र से लड़ती हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी, हार गई थी। तो कुछ लोगों को काटा, और उनको लगता है 20 से 30% उन्होंने अच्छा काटा है और नए लोगों को दिया। रही स्टार पावर की बात, तो ऑफ कोर्स जो अगर कोई एक नेता की बातचीत होती है, अगर जितने भी सर्वे हो रहे हैं, अगर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के सर्वे में, क्योंकि उनके अलावा कोई है ही नाम नहीं है, उनके अलावा कोई कोई नाम नहीं है जिनको कि आप उसके लिए करेंगे। उसके बाद फिर प्रशांत किशोर को अच्छा स्कोर आता है, नीतीश कुमार नंबर 3 पर आता है, बट हम्म। दैट इज एज ए इंडिविजुअल। बट वेन यू सेम सेट ऑफ वोटर को अगर आप कॉम्बिनेशन पार्टी कहेंगे तो पोल सर्वे का अलग रिजल्ट है, हम्म। वो पोल सर्वे उससे मैच नहीं करता है। तो हम्म। दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक नेता के रूप में इमर्ज कर गए हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज ठीक है, उनको अब बोलना आता है। आई थिंक फैक्ट्स फिगर्स भी थोड़ा सा उन्होंने बेटर किए हैं। जो एक होता है ना पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट, वो सही, ऑफकोर्स ही कैन स्पीक मच बेटर देन। अब वो भी हो सकता है, वो ग्रोथ हो सकता है, थोड़े से और बेहतर बोल सकते हैं। लेकिन एक ऑरा तो क्रिएट जरूर किया है पोस्ट लालू प्रसाद के बाद। 2020 में लालू प्रसाद को उन्होंने पोस्टर भी इस्तेमाल नहीं किया था। और आई थिंक इन अ वे ही हैज कम आउट ऑफ हिज फादर शेडो इन 2020। 2020 से ही बाहर आ गए हैं, और ही इज ऑन मैन। आपने देखा कि उसने असर्ट किया, उनके एब्सेंस में पार्टी ने कुछ लोगों को सिंबल्स दे दिए थे, हम्म। उनके पिता ने दिए थे, नो अदर देन हिज फादर। उन पर उनको लगा, कुछ लोगों ने दिलवा दिया, मेरे पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ है, नहीं इनको इम्प्रेस किया होगा, तो कोई कोई गेम कर रहा है, तो भले ही उन लोगों को रिपीट करके दिया, लेकिन उनको वापस बुलाया, कॉल बैक, जब यू असर्ट कि भाई हु इज द बॉस, हु इज द तो बॉस? वो किया, वो पावर है। हाँ, हु इज द बॉस, वही है कि लेकिन अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी मुस्लिम यादव के बियॉन्ड कितना अपील करता है, ईबीसी का कितना चंक लाते हैं, अपर कास्ट का क्या चंक लाते हैं, दलित में कितने वोट्स आते हैं, ये डिसाइड करेगा कि उनके पास एक सोशल प्लेटर बनता है कि नहीं बनता है। ये जो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं, लालू यादव इंक्लूडिंग एंड तेजस्वी यादव ऑल्सो, ये कितना इन्फ्लुएंस करेगा वोटर्स को? क्या लोगों को इस तरह के मसले वोट देते समय उनके दिमाग में रहते हैं? वोट देते समय इस तरह से नहीं रहते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा कार्ड बोलती है, जैसे कि अब रेड आईआरसीटीसी का रेड ही हुआ था 2017 में, तभी से इन्होंने बोला एक पॉलिटिकल वेंडेटा। कई बार उनके जो एमपी है मनोज कुमार झा बोल चुके हैं, कई आर्टिकल लिख चुके हैं कि किस प्रकार की जो सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज कर हो रही चुका है। है बीजेपी, उसके बारे में काफी काफी लिखा जाता रहा है। तो ये चूंकि इसमें कोर्ट को तो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, नहीं करते भी नहीं है, तो एक टाइमिंग पर वो जरूर संशय उठा रहे हैं कि ये क्या टाइमिंग है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बारे में। तो इसको एक विक्टिम कार्ड जरूर प्ले करेंगे, हम्म। निश्चित रूप से विक्टिम कार्ड करेंगे, देखिए कि ये हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक जो दूसरा पोल नैरेटिव है कि हम एक एक परिवार के लोग को 2.5 करोड़ लगभग एक एक आदमी को नौकरी देंगे,
उस पोल नैरेटिव की मुझे लगता है आरजेडी ज्यादा बात करेगी, क्योंकि पिछली बार 10 लाख की नौकरी पर वो ऑलमोस्ट सत्ता में आ गए थे बात करके। इस हम्म। बार तो वो 2.5 करोड़ नौकरी की बात कर ढाई। तो ये कैसे होगा, नहीं होगा, उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, बेहतर तरीके से समझा पाएंगे लोगों को। तो मुझे लगता होगा कि इट विल बी मच मोर बेटर पोल प्लेइंग देन टॉकिंग अबाउट द केसेस एंड अदर थिंग्स। बिहार इलेक्शंस में ओवैसी साहब भी एक एक मोहरा माने जाते हैं, हमेशा उन्हें टीम बी बताया जाता है, चाहे महागठबंधन का बताया जाए या एनडीए का बताया जाए। तो वो भी सेम वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं जिसको आरजेडी कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो वोटर है इस बार किसकी साइड जाने की उम्मीद करते हैं आप? देखिए, मैं जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को कवर कर रहा था पूरा, बहादुरगंज, ठाकुरगंज ये सब एरिया है, फिर वो अररिया का जोकीहाट, फिर पूर्णिया का एक कस्बा इलाका जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, सब लोगों से बात कर रहा था। तो एक जो उनसे बात करने का सेंस आया, उनको लगा कि हम अपना वोट को इस बार बांटेंगे नहीं, हम्म। कंसोलिडेशन होगा। फिर मैंने पूछा कि प्रशांत भी नए फैक्टर हैं, ओवैसी भी हैं, तो उनकी बातचीत से ये लगा कि वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के प्रति ज्यादा कमिटेड लगे हैं। इन फाइट बिटवीन एनडीए एंड महागठबंधन उनको लगता है कि हम उसको अपनी एनर्जी को फिल्टर अवे नहीं करेंगे। तो हम्म। मेरा सेंस है कि जैसा लास्ट टाइम किया है ओवैसी ने, हम्म। इस बार उतना बढ़िया नहीं कर पाएंगे। 5 सीटें जीती थी, फिर उस जीतने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर वो जीत के उस ग्रैंड अलायंस में बन जाते, अगर पार्टनर बन जाते या बना लेता इनको, तो एक बेहतर मैसेज जाता। जो भी कारण हो, उनके रेडिकल इमेज के कारण से नहीं तेजस्वी ने उनको साथ में लिया। वो जाना तो चाहते थे, अलायंस भी चाहते थे वो, लेकिन महागठबंधन के साथ उनका अलायंस भी नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, जैसा कि आप कह रही थी। ये सारे इमेज हैं। तो 25 सीट खड़ा किया है, लेकिन एक ओवैसी ने एक तो चर्चा तो जरूर छोड़ी, वो एक तरह से कहिए तो सीमांचल रीजन के प्रशांत किशोर हैं। अच्छा, अलग अलग रीजन्स के अलग अलग प्रशांत किशोर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी संतोष जी, जो आईपीएस अभी पूरन सिंह ने सुसाइड कमिट किया था, राहुल गांधी उनके घर भी गए थे, तो क्या ये मुद्दा और जो सीजीआई पर एक जूता फेंका गया था, ये ऐसे मुद्दे भी क्या बिहार में चर्चा में है? नहीं, उस समय चर्चा में हुए, मतलब, लेकिन एक नीचे तक कॉन्स्टिट्यूंसी तक, असेंबली में जानते हैं कि 243 असेंबली, 243 फैक्टर, इतना माइक्रो लेवल पर होता है ना चुनाव, कि आप इतने बड़े बड़े मुद्दे अखबार में पढ़ करके आप देख लिया, न्यूज देख लिया, और मुझे लगता भी नहीं है कि राहुल गांधी सीट की चर्चा करेंगे उसका कोई ट्रैक्शन होगा। हम्म। वो सीधे डायरेक्ट 3 4 5 मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, कि उनका क्या ब्लूप्रिंट है, व्हाट बेटर ही कैन ऑफर, दे कैन टॉक अबाउट नीतीश कुमार पुअर हेल्थ, वो बात कर सकते हैं कैसे बीजेपी इज ट्राइंग टू टू कंट्रोल ओवर हिम, ये सारी बातें वो करेंगे। और वो संविधान बचाओ, जो एक नियो सोशलिस्ट वाला जो टैग है उनको, वो सारी जो बातें कर रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तेजस्वी तेजस्वी ऑफकोर्स जॉब की बात करेंगे, थोड़ी बहुत राहुल जी ऑफकोर्स वोट चोरी की बात करेंगे, थोड़ा वोट चोरी वर्सेस घुसपैठिया भी चलेगा। ये सारी बातें होंगी। मुझे नहीं लगता है कि उन सब मुद्दों की चर्चा इलेक्शन में वो कैरी करेंगे, और करेंगे भी तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के आने की क्या खबरें आ रही हैं, कब आ रहे हैं वो प्रचार के लिए? प्रधानमंत्री तो 24 तारीख को शुरुआत कर रहे हैं। 24 तारीख को समस्तीपुर से करेंगे, बेगूसराय भी जाएंगे। समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर की जमीन है, सोशलिस्ट नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भारत रत्न भी मिला 2024 में। तो उसकी लिगेसी को कैसे कोऑप्ट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो एक उस सिंबोलिज्म से स्टार्ट करना चाहेंगे। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्र उनके साथ सहयोगी भी हैं। तो उनको लगा कि भाई एक दैट इज गुड प्लेस टू स्टार्ट। देखिए, हम्म। बिहार में कोई भी यात्रा शुरू होती है ना, तो 3 जगह है। हम्म। या तो आप भितियारवा आश्रम महात्मा गांधी का जाएंगे, वेस्ट चंपारण, या तो सिताब दियारा जाएंगे, जयप्रकाश नारायण का गांव, या कर्पूरी ग्राम जाएंगे, कर्पूरी के। तो 3 हमारे पास तीर्थ हैं, राजनीतिक तीर्थ हैं, अरे वाह। जहां से यात्राएं शुरू होती है। अच्छा। तो सारे रिपोर्टर्स भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं यहाँ पर कि नहीं? तो जब भक्त जाते हैं तो उन भक्तों को देखने के लिए हम भी जाते हैं, इसलिए चलिए। भक्त कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करने के लिए, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। और क्या वहां पे डायनेमिक्स है, छठ पूजा में क्या हो रहा है, किसकी छठ मैया ज्यादा मेहरबान रहेगी इस बार, वो आपसे पूछते रहेंगे और जानते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू नेता जी।